हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो ये दुकान में हूँ देख मैं रहा है। अपने ब्यूटी पार्लर में। तो वही सामने वाले का भैया का जो बच्चा है बाबू, वही आया था। तो वही थोड़ा बहुत अपना खेल रहा था। तो लिपस्टिकों को लेके खेल रहा था, मैं उसी को खिला रही थी। साथ में मेरा आयुष भी था और मेरे हस्बैंड भी थे। तो हम सब लोग उसी को थोड़ा बहुत जो था खिलाए। लेकिन उसको चैन नहीं थी, उसको तो दिख रही थी लिपस्टिक का डिब्बा। तो सारी लिपस्टिक लेके वही खेल रहा था। और तभी मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा तो वीडियो शूट करे उन वो थोड़ा सा। और इसके बाद अभी मैं घर जाऊंगी तो बहुत देखो सारा हाथ रखा काम है है मैंने और दुकान का पाँच में। काम भी मुझे अभी इस समय संभालना पड़ रहा है। तो दुकान का काम ही नहीं, फाइनली दुकान भी संभालनी पड़ रही है। घर है, 2 बच्चे हैं। तो एक हाउसवाइफ होते हुए 2 बच्चे, घर और दुकान सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर इतना भी मुश्किल नहीं है। आदमी किसी देखो चीज़ फोन। को ठान लेता है तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है उसमें। और मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा हो जाए। आई होप कि कुछ नया, कुछ अच्छा करके दिखाऊँ। पर एनीवे कोशिश में लगी हूँ और श्री जी से अपनी रोज़ प्रार्थना कर रही हूँ। तो ये थोड़ा बहुत जो काम था अभी निपटाऊँगी। अभी घर जाने की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो वही बाबू खेल रहा था, अभी उसको थोड़ी देर मैं खिलाऊँगी। इसके बाद मैं अपना सब कुछ सामान, जब तक अपना जो भी है थोड़ा बहुत ले जाना है तो उनको समेट देखो रही हूँ। पूनम पानी वाला सर, डिब्बा, फोटो टॉवल, खींचे एक तो। ये सब मैं बैग में डाल दूँगी। फिर ये बाबू को ले जाके सोनी जी को मैं दे दूँगी। तो वो देखिए उसका मन तो कहीं नहीं लगा रहा था, ठीक है। वही लिपस्टिक उसी में। तो काँच में भी वज़न रख रहा था तो ये बोले देखो टूट ना जाए। मुझे लगे कि कहीं ये वज़न की वजह से ये काँच टूटा कि इसके मुँह के बल से गिर जाएगा। तो लग ना जाए, इसीलिए मैं इसको सेफ़ली से पहले कुर्सी में बैठा देती हूँ और वो अपना खेलता रहेगा। ये देखो मैं दे दी उसको डिब्बा। तो वो शांति से, लेकिन कोई चीज़ ज़मीन पे नहीं गिरा। इतना व्यवस्थित उन वो लिपस्टिकों को जमा के रख रहा था। मैं बोली देखो इसको व्यवस्थाएँ भी आ रही हैं कि कैसे चीज़ों बंद को है। जमाते हैं। उसके बाद फिर मैं चली गई घर। और घर में आने के बाद मैंने खाना-पीना खाया, झाड़ू-पोछा किया, सो गई। तो ये सुबह का वक़्त है। गुड मॉर्निंग, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको राधे-राधे। और ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो फटाफट मैं करूँगी अभी अपने लिए गर्म पानी और थोड़ी बहुत करूँगी क्लीनिंग किचन की। तो अभी जो थोड़ा बहुत रात में छूट जाता है, जैसे रात में हस्बैंड बोले थोड़ा चाय बना दो, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मैं उनको 11 बजे रात में चाय बनाई थी। 11 या 12 मैं सो गई थी। फिर 12 बजे उन्होंने मुझे उठाया कि मेरा दर्द बहुत हो रहा। तो मैं उठी, फिर उनको चाय बनाई। चाय बना के देने के बाद फिर मैं वापस से गई तो सो गई। सोने के बाद जो सवेरे का वक़्त है, मॉर्निंग का, ये सुबह का वक़्त है, अभी सब लोग सो ही रहे थे। और मैंने किसी को जगाया नहीं है क्योंकि मेरी ही नींद डिस्टर्ब हो और मैं किसी को क्यों डिस्टर्ब करूँ, यही सोच के मैंने किसी को अभी जगाना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो ये देखिए फाइनली अभी मैं पूरे काम को 10 बजे तक ख़त्म कर दूँगी। तो जो सुबह के मेरे नॉर्मल बेसिक से काम हैं वो सब लेके और खाना-पीना तक आधा, मतलब पूरी तैयारियाँ करके ही मैं जाऊँगी। तो मेरा पानी हो गया था गरम, थोड़ी देर मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं फटाफट ले आई हूँ झाड़ू। तो मैं जल्दी-जल्दी पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। जो सामान फैला था, कल मैं साड़ियाँ यहीं उतार के रख दी थी। फिर मैं साड़ी नहीं पहनी। उसके बाद मैं लगाने लगी झाड़ू। तो पूरे घर को अच्छे से मैं झाड़ू लगाऊँगी, डस्टिंग करूँगी और इसके बाद मैं अपने जो भी बचे हुए काम हैं उसके बाद करूँगी। तो इसमें रखा था चावल, तो मुझे टाइम नहीं मिला फटकने का। तो मैं आज पक्का इसको टाइम निकाल के चावल को पटक दूँगी। फिर मैंने हॉल में आई तो देखी सोफ़ा की हालत कितनी गंभीर हो रखी थी। और सुबह मैं टाइम देख रही थी कितना हो गया। काम करते जा रही हूँ लेकिन टाइम को मैं हमेशा ध्यान पे रख के काम कर रही हूँ। तो मैं टाइम साथ में देखती ही जा रही हूँ कि क्या टाइम हुआ है। और उसके बाद मैं फटाफट अपने सोफ़े को भी अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी और जो भी कचरा होगा उन सबको मैं नीचे झड़ा दूँगी। तो जो
ये बच्चे हैं ना तो बहुत फैलाते हैं। अभी 2-3 दिन छुट्टी चल रही हैं तो और टेंशन है। कल से फाइनली बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो टेंशन कम हो जाएगी। तो मैंने पोच सोफ़ा को अच्छे से बना लिया, उसके बाद मैं हॉल में भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। अभी मेरा लड्डू सो रहा है और अभी कोई भी घर में सदस्य नहीं उठे हैं। तो ये देखिए मैं उसके बाद अच्छे से नीचे से सोफ़े से जो भी कचरा होगा अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी और उसके साथ दोनों कमरे को भी मैं अच्छे से झाड़ लूँ। जैसे रात में हस्बैंड आते हैं मेरे साथ दुकान से तो कपड़े यहाँ-वहाँ उतार के रख देते हैं, मेरे भी कपड़े पड़े रहते हैं। वो सुबह सबसे पहले तो काम होता है कि चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित रखो। अगर आगे बढ़ना तो संघर्ष है, संघर्ष के साथ व्यवस्थाएँ हैं। तो सारी चीज़ों को पहले व्यवस्थित अगर करते चलेंगे तो घर साफ-सुथरा दिखेगा। अगर जैसे मैं झाड़ू लगा रही मैं एक पल के लिए मान लीजिए कि अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वही चीज़ें जो पड़ी हैं उनको नहीं समेटूँगी तो घर साफ-सुथरा नहीं दिखेगा। और जैसे चीज़ों को समेट के रख दो, नॉर्मल झाड़ू भी नहीं लगाओ तो घर साफ-सुथरा दिखने लगता है। इसीलिए पहले झाड़ू लगाने से पहले पूरे जितने कपड़े हैं उन सबको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दो, जितने सारे बर्तन हैं उन सबको सिंक में रखो और सब काम करने से पहले जैसे किचन में पोछा मारने से पहले बर्तन धुल लो, क्योंकि अगर बर्तन बाद में धुलते हैं पोछा लगाने के बाद तो पानी गिर जाता है और पैर के वजह से फिर गंदा बन जाता है। इसीलिए पहले बर्तन धुले इसके बाद पोछा लगा। तो पोछा झाड़ू होने के बाद ठाकुर जी की सेवा हेलो होने गाइस, के वेलकम बाद बैक माय ये यूट्यूब 8 चैनल साढ़े 8 राठी बजे का वक़्त राठी। है। तो तो काफ़ी मैं सारी यहाँ पे इसकी गैया आ किल्ली गई देख रही थी, है ना मम्मा। उनके खिलने लगी थी और ये गैया बहुत इसका नाम क्या है फ़ेवरेट मम्मा? गैया है मेरी। तो इसका ये नाम क्या है? पूरे अंदर तक जाती हैं बताओ ना। और ये जो छोटी-सी कावेरी जिसे है, मैंने अभी कावेरी। खिला रही वाइट हूँ, वाइट। तो और उस ये है तो मम्मा की पूरी वो गैया मेरे जब सेना। मैं सोफ़े में बैठे जिसका रहूँगी तो सेनापति बाजू है में ये। आके एकदम खड़ी हो जाएगी, कभी मुँह ये चाटेगी, कभी और ये कान सेना है। चाटेगी। और ये कौन है मम्मा? और ये गौ माता हैं जो ये उनको सिपाही है, मैं सिपाही। देखती रहती हूँ, थोड़ा हाँ बहुत जो मस्त, होता है ऑलवेज वो। आलसी। तो ये देखिए मेरे बच्चे भी अरे बहुत काट के खुश बना होते हैं और ये गौ माता भी बहुत खुश होती हैं और इसका मुझे भी अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है। तो अगर ऑलवेज लेजी। मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसको भी थोड़ा-सा देख लूँगी। नहीं, ये और भाई गैया लेजी में बहुत सही बुरा मान जाती है और बहुत लाडली गैया है। मजा आ रहा है ना। इसको 2 से 3 साल हो गया आते हाँ हुए मोबाइल खाने की और चीज नहीं है। बहुत अच्छी है। कभी किसी बच्चे को नहीं मारती और किसी को भी ये बिल्कुल नहीं मारती। तो आप हैं? सबको मेरी वीडियो अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दुकान जाने की, तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।